हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी एट अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट रिगार्डिंग ज्योग्राफी। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, बट बिफोर दैट यहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मुझे आपको एक बताना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्टूडेंट आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एसएससी एग्जामिनेशन, और इवन अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, देन यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। एंड उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, राइट, रिलेटेड टू एसएससी एग्जामिनेशन, यू कैन कॉल अस, राइट। ठीक है जी। हाँ जी, तो टॉपिक क्या कवर करेंगे स्टूडेंट? तो हम देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चंस, और फिर हम उनकी देखेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, उनकी हम यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डिटेल वे में। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। एक तरीके की स्मार्ट स्टडी है जिसमें हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। इससे होगा क्या स्टूडेंट, आपकी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन के साथ साथ ही क्या कर सकते हैं, अपनी टॉपिक्स रेडी कर सकते हैं फॉर द ज्योग्राफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहीं कवर हो जाएंगे, तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो मूव करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट। तो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए एंड आफ्टर दैट आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ जी, आंसर कीजिए। कहता है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मास एंड सेपरेट टू बॉडीज ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इस्थमस। दिस इज कॉल्ड इस्थमस। सी हेयर स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पे है, ऊपर है हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ऊपर है हमारा नॉर्थ अमेरिका और नीचे हमारा रह जाता है स्टूडेंट हमारा यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। दोनों ही लार्ज कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट, है ना। दोनों को जोड़ता जो है दैट इज़ द इस्थमस। ये एक पतली सी नैरो स्ट्रिप है यहाँ पे लैंड की, जो दोनों को जोड़ रही है यहाँ पे, और दो वाटर बॉडीज़ को, बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ को क्या करती है, सेपरेट भी करती है। जैसे कि यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे इधर वाली साइड पड़ता है हमारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन। अगर आप ध्यान से मैप के अंदर देखो तो बहुत ईजिली आपको विजिबल होगा। और एक तरफ पड़ता है स्टूडेंट हमारा पैसिफिक ओशियन। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे पेपर के अंदर मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है। एसएससी एग्ज़ाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इस्थमस के बारे में पूछा जाता है। कैप, पेनिनसुला, स्ट्रेट, पेनिनसुला हमारा खुद का इंडिया का पेनिनसुला है ना। स्ट्रेट जैसे कि नैरो स्ट्रेट होता है कोई पानी का, राइट। ओके, केप टाउन के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट सी। इस्थमस इज़ द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज masses otherwise separate by bodies of water. Isthmus are the greatest importance of plant and animal geography because they offer a path for the migration of plant and animal. See here student, एक नैरो काइंड का क्या है, हमारे पास एक लैंड कनेक्शन है जिसमें बहुत सारे एनिमल और फ्लावर, प्लांट, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं, है ना। अलग अलग स्पीसीज़ हो गई, अलग अलग प्लांट्स हो गए हमारे, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, माइग्रेट कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फ्रॉम फॉर्म्ड बाय पल्क स्ट्रेट। पल्क स्ट्रेट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आपने इंडिया मैप सी ईयर स्टूडेंट, कुछ चीज़ें होती जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि इंडिया का मैप, है ना। चाहे वो पॉलिटिकल मैप है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते ना, तो मेरी एडवाइस ये है स्टूडेंट कि अगर आपके पास टाइम भी ना हो,
तो भी स्टूडेंट आप जो है ना मैप ज़रूर पढ़ के जाना इंडिया का, ठीक है। उसको अगर आप देख कर भी चले गए ना ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देखा और सब हो जाएगा, नहीं। मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप उसको कंटिन्यू देख भी रहे हो ना, तो भी स्टूडेंट मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि आप 1-2 क्वेश्चन पक्के ही कर ले जाओगे वहाँ से, ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, दिस इज़ इंडियन पेनिनसुला, और यहाँ पे हमारे कौन सी कंट्री पड़ती है स्टूडेंट, बताइए कमेंट बॉक्स में। दैट इज़ द श्रीलंका, है ना। तो इनको सेपरेट करती है स्टूडेंट कौन, हमारी पल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। पल्क स्ट्रेट छोटा सा नैरो पाथ है यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ पे निकलता है। ये क्या करता है, बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है किसके साथ, इंडियन ओशन के साथ, दोनों ओशंस को कनेक्ट करता है पल्क स्ट्रेट प्लस गल्फ ऑफ मन्नार। तो कौन सी कंट्री है स्टूडेंट, दैट इज़ द श्रीलंका, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल वाली बात यहाँ पे है ही नहीं, राइट। हाँ जी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन पे मैंने बिल्कुल वही चीज़ लिखी है, द पल्क स्टेट इज़ ए स्टेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे जो स्टेट पड़ता है दैट इज़ अवर तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नदर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। द श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, 3 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए स्टूडेंट फटाफट से, 3rd नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। हाँ जी, 3rd नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है आयरन और, तीसरा क्रूड ऑयल, और चौथा है हमारे पास बॉक्साइट। तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट ऐसा मिनरल है जो बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, तो कौन सा होगा स्टूडेंट, बताओ आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से। दैट इज़ अवर आयरन। आयरन के बिना आई थिंक सो कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो उसकी वो चल नहीं सकती, है ना। ऑब्वियसली जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, डैम है, रिजर्वॉयर्स है, आपका कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इंडस्ट्रीज़ ही क्यों नहीं बनी है, वो सब किससे बनी है, आयरन से तो बनी है ना। तो आयरन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा मिनरल है, और हर एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए वो क्या है यहाँ पे, वो एज ए बैकबोन का काम करता है। इवन आपने सुना ही होगा टाटा जी, रतन टाटा जी, है ना। तो उन्होंने जिस इंडस्ट्री में सबसे पहले काम करना शुरू किया दैट इज़ द आयरन इंडस्ट्री, ओके। तो देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, कहता है आयरन इज़ द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाई ग्रेड ऑफ आयरन ores are found in India. This sector has helped in the generation of several small-scale industries supporting power, transport, communication industries in India. Iron is required for the development of infrastructure like bridges and also for the manufacturing of mode of transportation. जो भी आपकी गाड़ियाँ, व्हीकल जो भी बनता है वो सब किससे बनता है, आयरन से तो बनता है ना। तो आयरन जो है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री, ठीक है, राइट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए आप। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 टाइप्स ऑफ कोल यूज्ड फॉर द थर्मल पावर प्रोडक्शन एंड मेट्रोलॉजी। कहता है 2 तरीके के कॉल बताओ जो हमें थर्मल पावर प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। पहला है लिग्नाइट एंड बिटुमिनस, बी ऑप्शन है लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट, सी है बिटुमिनस एंड लिग्नाइट, एंड डी ऑप्शन है पीट एंड बिटुमिनस, ठीक है। तो बताओ स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि जो कोल होता है ना स्टूडेंट, वो मेनली 4 टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी कोल, फिर उससे कम क्वालिटी का कोल, ठीक है। पहला जो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है दैट इज़ अवर एंथ्रासाइट, दैट इज़ अवर एंथ्रासाइट, ये वाला।
एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल का मतलब है कि उसके अंदर 80 to 90% क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। भाई कोल के अंदर सब क्या चीज़ प्रेजेंट है, मेनली कार्बन ही तो प्रेजेंट है, बाकी जो अगर कुछ और होगा तो वो इम्प्योरिटीज़ होंगी, राइट। सेकेंड टाइम का नंबर का जो कोल होता है दैट इज़ द बिटुमिनस। क्या है हमारा, बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस जो कोल होता है स्टूडेंट, उसके अंदर 60 to 70% क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा पेने से चल नहीं रहा है आज थोड़ा, बट कोई बात नहीं। थर्ड नंबर जो हमारे पास होता है दैट इज़ अवर लिग्नाइट, दैट इज़ अवर लिग्नाइट, जिसमें 50 to 60% जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। फोर्थ है हमारा स्टूडेंट हमारा पीट, जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है, जिसमें 40% जो है, 40 to 30% जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है, बाकी सारा क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट देखा आपने, जितना कम आपका कार्बन कंटेंट कम होता जाएगा उतना ज़्यादा कोल की जो क्वालिटी है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। इट मीन्स कि जब आप उस कोल को बर्न करोगे तब उसके अंदर से उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी जितनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लो क्वालिटी का कोल यूज़ करोगे उतनी कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतनी कम आपको, आप उस एनर्जी को किस तरीके से आप कन्वर्ट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो वो कम जनरेट होगी। तो जितना बेस्ट कोल होगा उतना ज़्यादा एनर्जी उसमें से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ए, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस। लिग्नाइट एंड बिटुमिनस आर द टू टाइप्स ऑफ कोल, राइट, फॉर यूज्ड फॉर थर्मल पावर प्रोडक्शन, right, and the meteorology. Lignite or brown coal, the lowest rank of coal used almost exclusively as fuel for electric power generation, whereas bituminous is a dense sedimentary rock, usually black, often with well defined bands of bright and dull material. It is primarily used as a fuel, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। हाँ जी, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज हार्नेस्ड इन द पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन द हिमाचल प्रदेश। फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम फैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स। दो तरीके का सोर्स होता है स्टूडेंट, एक होता है हमारा नॉन कन्वेंशनल और एक हमारा होता है कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। तो अभी आपसे नॉन कन्वेंशनल के बारे में पूछा गया है। तो मणिकर्ण एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नाम का एक गुरुद्वारा भी प्रेजेंट है जहाँ पे गर्म पानी के चश्मे, ठीक है, गर्म पानी निकलता है वहाँ से, ठीक है। तो दैट इज़ द जियोथर्मल एनर्जी, दैट इज़ द जियोथर्मल। जियो का मतलब होता है स्टूडेंट अर्थ, और थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट की क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, कहाँ से, अर्थ के अंदर से, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए फिफ्थ का ऑप्शन है डी, जियोथर्मल एनर्जी इज द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल टेम्परेचर विच प्रिवेल्स ऑन द एक्सटीरियर एंड बिलो द अर्थ, predominantly in the fissures and holes within the outer shell of the earth. The country is not affluent thermal energy resource. Nonetheless, endeavors are on the for the total exploitation of natural energy of the Manikarn thermal spring. Manikarn thermal spring in the state of Himachal Pradesh. Energy generated from this can be applied for the cooled storage plant. ठीक है, गर्म रखने के लिए उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके जी। हाँ जी, तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट यहाँ से फटाफट से, सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन और डिपॉजिट्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड। कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन और डिपॉजिट्स, ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिपॉजिट अर्थ
वर्ड के अंदर आयरन ओर का कहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए स्टूडेंट। इतना आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है ये, ठीक है, आयरन के ऊपर, ठीक है, आयरन और गोल्ड और, ठीक है, हमारे इंडिया की सबसे फेमस गोल्ड और कौन सी है, गोल्डन की, गोल्ड की, सिल्वर कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, बॉक्साइट कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है, कॉपर कहाँ पे मिलता है। तो ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मतलब इन क्वेश्चंस में ना आप कोई भी गड़बड़ मत कीजिए। ये ऐसे हैं फैक्ट हैं स्टूडेंट जिनको आपको लिख के रख लेना है एक नोटबुक पे, ठीक है। एंड ट्रस्ट में स्टूडेंट आपके एक दो क्वेश्चन पक्के वहाँ से होंगे ही होंगे, ठीक है। आप ऐसे फैक्ट को ना कभी जाने मत दिया करो, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो पढ़ो फिर क्वेश्चन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है कुदेरमुख। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे, कुदेरमुख, ठीक है। ओके, कुदेरमुख is known for the large deposits of iron. This famous iron ore company of Karnataka was set up in the Mangalore because it is one of the largest and nearest seaport to the Kudermukh, ठीक है, नियर पोर्ट है उसके मैंगलोर का। The two main product of Kudermukh Iron Ore Company Limited are the pellets and iron ore concentrates, ठीक है जी, हाँ जी। तो 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछते हैं यहाँ पे आपसे, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन को और फिर अटेम्प्ट कीजिए। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज़ द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है हमारा, कौन सा है भाई, बताओ भाई। अभी आयरन ओर के बारे में हम बात करके आए हैं, तो बताओ। दैट इज़ द मुर्मुगांव पोर्ट, दैट इज़ द मुर्मुगांव पोर्ट, ठीक है जी। देखिए कहता है मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट इज़ ए पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द कोस्टल स्टेट ऑफ गोवा, कमीशनड इन 1885। देखो कितना पुराना पोर्ट है यार, ऑन द साइट ऑफ ए नेचुरल हार्बर। मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट पोर्ट, देखा सबसे पुराना पोर्ट। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और हो जाता है कि सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है स्टूडेंट, दैट इज़ द MPT, दैट इज़ द मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है जी। MPT has berths for coal and iron ore. It is premier iron ore exporting port of the country. हाँ जी, तो 8th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। Which one of the following state has the highest road density in India? देखा हाईएस्ट रोड डेंसिटी पूछा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रोड डेंसिटी कौन सी। अच्छा डी ऑप्शन, एक तो रह ही गया सॉरी, केरला। हाँ जी, अब आप आंसर कीजिए। हाँ जी, अब आंसर कीजिए। आंध्र प्रदेश फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड इज़ गुजरात, थर्ड वन इज़ राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन इज़ केरला। तो बताओ फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सोच लिया, सोच लिया आपने। हाँ जी, तो आंसर है इसका स्टूडेंट डी, दैट इज़ द केरला, दैट इज़ द केरला, ठीक है। इज़ अबाउट 4 times द नेशनल एवरेज रिफ्लेक्टिंग द हाई पॉपुलेशन density of the state. India's national highway network includes the highway of Kerala within overall 1524 kilometer, which is 2.6% of the total road network in the India. सबसे ज़्यादा है भाई वहाँ पे, इसीलिए वो डेवलप है ना। हाँ जी, तो 9 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। लेटराइट सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ फटाफट से अटेम्प्ट करो। कहता है लेटराइट सॉइल फाउंड इन एरियाज बाय हाई टेम्परेचर, एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटराइट सॉइल कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो और जहाँ पे हाई रेनफॉल हो, ठीक है। इज़ फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस से वो बनता है स्टूडेंट, दैट इज़ द लीचिंग, दैट इज़ द लीचिंग।
लेटराइट सॉइल है ना स्टूडेंट, उसकी दो कंडीशंस आप हमेशा याद रखो। फर्स्ट वन इज़ दैट इट इज़ प्रेजेंट वेयर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। सेकेंड चीज़, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी कंडीशन बता सकते हो इंडिया में कहाँ पे बनती है, जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत हाई हो और हमारी टेम्परेचर भी बहुत हाई हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। होता क्या है ना स्टूडेंट, बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर जो भी ह्यूमस प्रेजेंट है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो मिट्टी के अंदर मतलब वैसे तो वो मिट्टी के अंदर मिट्टी उसको पकड़े रखती है ना, और प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, राइट। बट जितना भी न्यूट्रिएंट है, जितना भी ह्यूमस प्रेजेंट है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, इसलिए वो सब का सब लीच आउट कर जाता है। पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाती है, सॉइल के पार्टिकल्स बच जाते हैं, है ना, जो किसी काम के हैं नहीं। मतलब कि एक तरीके की अनफर्टाइल सॉइल प्रेजेंट है। फर्टाइल सॉइल और अनफर्टाइल सॉइल क्या होती है? फर्टाइल सॉइल वही होती है ना स्टूडेंट, जिसके अंदर रिच न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, है ना, रिच मिनरल्स प्रेजेंट हो, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, हर चीज़ प्रेजेंट हो, सो दैट हमारे जो प्लांट्स हैं उनको एक वेल न्यूट्रिशन मिल सके सॉइल के अंदर से। बट ऐसा होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता? कई बार क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से लीचिंग होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि मिट्टी के अंदर से जितने भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है या जो भी न्यूट्रिएंट है वो सब बाहर आ जाते हैं और पीछे सिर्फ अकेली सॉइल बच जाती है, मतलब कि सॉइल के पार्टिकल बच जाते हैं, ठीक है। उसी को हम, उस टाइप की सॉइल को ही हम लेटराइट सॉइल कहते हैं। बट इट कैन बी फर्टिलाइज बाय यूजिंग एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। एक्स्ट्रा फर्टिलाइज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइज़र्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे, यूरिया ऐड करना पड़ेगा, पोटाशियम ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद उस सॉइल को आप यूज़ कर सकते हो और वेल इरीगेशन करके आप उसमें इवन प्लांटेशन भी कर सकते हो। खास करके जो आपकी रबर प्लांटेशन हो सकती है, वहाँ पे कैश्यू प्लांटेशन हो सकती है, राइट। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल मिलती कहाँ पे है? कर्नाटका में मिलती है और उड़ीसा में मिलती है। आपको याद रखना स्टूडेंट, दो जगह पे मिलती है आपको, कर्नाटका एंड उड़ीसा। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आज का। गली इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मेनली कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। गली इरोजन के बारे में पूछा है आपको, ठीक है। इस तरीके से इरोजन हो जाती है ना, ऐसे छोटी छोटी नालियाँ सी बन जाती हैं पानी के अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर। वहाँ से सॉइल लीच आउट कर जाती है, वहाँ से सॉइल निकल जाती है, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न आपने पक्का देखा होगा। तो दैट इज़ ड्यू टू द स्ट्रीम्स फॉर्म्ड बाय द रेन वाटर, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई ऊंचाई है, यहाँ पे इस तरीके से सरफेस जो है वो स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे पानी रेनफॉल हो रही है और बहुत सारी रेनफॉल हो रही है। तो जब वो नीचे जाएगी तो मिट्टी जो है वो इस तरीके से ऐसे इस तरीके से स्ट्रीम के साथ जो है वो बह जाएगी, है ना। तो जो वो इस तरीके से आपको स्ट्रीम वाला पैटर्न दिखेगा ना, उसको हम गली इरोजन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? गली इरोजन कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, है ना। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो पढ़ लीजिए इसको फटाफट से, मैंने आपको समझा दिया है। और ये कॉमनली फाउंड कहाँ पे होता है? चंबल वैली इन उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ज़्यादातर ये हमें कहाँ पे मिलता है? चंबल वैली इन उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है? चंबल वैली में मिलता है और मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ओवर होता है। बट हाँ, आपको लीव नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, उसके बाद आप लीव करना बच्चे। तो सी इयर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ओपन करना पड़ेगा इसके लिए। अभी क्रोम ओपन करने के बाद आपको जाना है अबीपीडिया। कहाँ पे जाना है स्टूडेंट? अबीपीडिया पे जाना है, ठीक है। तो अबीपीडिया पे जाने के बाद जब आप अबीपीडिया ओपन कर लोगे, आफ्टर दैट आपको क्या करना है? चूज़ एग्ज़ाम। कर लिया चूज़ एग्ज़ाम, ठीक है। चूज़ एग्ज़ाम जाना है, राइट। अच्छा, आपको अभी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो चलो जी एसएससी पे चलते हैं।
आपको प्रिपरेशन करनी है एसएससी सीजीएल की, तो लो जी एसएससी सीजीएल पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे अब क्या करना है आपको, आपको जाना है माइक्रोवर्स के ऊपर, माइक्रोवर्स के ऊपर, ठीक है। माइक्रोवर्स पे जाने के बाद इसके ऊपर करिए आप क्लिक। जब आप माइक्रोवर्स के ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये साइट खुल जाएगी आपकी। अब क्या है, यहाँ पे आपको नंबर करना है रजिस्टर, या तो आप व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो, आपका नंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा रजिस्टर। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है जर्नल स्टडी फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, तो लो जी इसके ऊपर आप कर लो क्लिक। ठीक है, हो गया क्लिक। ओनली एंड ओनली ₹884 रुपीज़ में आप पूरी की पूरी जर्नल स्टडी प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, पूरी नहीं करनी, आपको सिर्फ हिस्ट्री करनी है तो ठीक है, आपको 8 क्लासेस के लेक्चर्स मिलेंगे स्टूडेंट। 157 आपको क्या मिलेंगे, हिस्ट्री के यहाँ पे मिलेंगे लेक्चर। इसी तरीके से ज्योग्राफी के 156 रुपीज़ में आपको 10 लेक्चर मिलेंगे। 1417 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट फॉर द ओनली एंड ओनली फॉर ज्योग्राफी, ठीक है, प्लस वेब नोट। इसी के साथ इंडियन पॉलिटी ओनली एंड ओनली ₹193 में 10 लेक्चर मिलेंगे आपको। 1701 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। देखा आपने, तो स्टूडेंट इस तरीके से आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो जो आपका मन करता है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है, लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ भी रेडी करना है स्टूडेंट, आप यहाँ से रेडी कर सकते हैं। तो हो गया ना एक तरीके का स्मार्ट स्टडी, है ना, हुआ ना स्मार्ट स्टडी। सो इस तरीके से स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है, और अपना ऑफिसर बनने का ड्रीम या गोल जो है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।